हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शिखा गहराना। आज हम बात करने वाले हैं विमेन हेल्थ सीरीज़ में एक टॉपिक ऐड करते हुए। ये टॉपिक है PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अधिकांशतः महिलाएं PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से सफ़र नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जो PMS के सिम्टम्स के थ्रू सफ़र कर रहे होते हैं। सो PMS बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। जब हम PMS की बात कर रहे हैं तो हम आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल फ़ेज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और PMS का मतलब है आपके मेंस्ट्रुअल फेज़ आने से पहले का 1 या 2 हफ़्ता, जिसमें आपको सिम्टम्स आते हैं जैसे कि आपको स्लगिशनेस हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा लिथार्जी हो सकता है, फटीग हो सकता है, क्रेविंग्स होने लगती है, मूड स्विंग होने लगता है, बहुत ज़्यादा गैस बनना यानी कि ब्लोटिंग होने लगता है। और अगर इसमें आपका इमोशनल स्टेट भी अगर जुड़ जाता है, यानी कि आप इमोशनली अपने आप को उस पीरियड में थोड़ा वीक महसूस करते हैं, तो आपको एंजाइटी हो सकती है और आपको डिप्रेशन हो सकता है। हेडेक बहुत कॉमन होते हैं जब आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। जब हम PMS के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अगर आप इसके लिए देखें तो एग्जैक्ट कोई कॉज नहीं है कि यही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बट ऐसा माना जाता है कि हार्मोनल चेंजेस जो आपकी बॉडी में इस समय आ रहा है, केमिकल चेंजेस जो आपके ब्रेन में हो रहे हैं, वो सारे आपके कंट्रीब्यूट करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स को आपकी बॉडी में दिखाने के लिए। सो अगर हम बात करते हैं कि PMS को किस तरह करेक्ट किया जा सकता है, सो PMS के करेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंस दी गई है हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस को। लाइफस्टाइल चेंजेस में भी अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, मतलब एक्सरसाइज को। सो एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज आपको रिकमेंड किया गया है। 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज में अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, जो कि बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, सो एरोबिक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिसमें आप वॉकिंग 30 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। एवरी डे आपको करना होगा। वॉकिंग बहुत अच्छा रहता है। आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हैं। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप डीप वाटर स्टैंडिंग में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बॉडी के मूवमेंट्स, वो सभी भी कर सकते हैं, बिकॉज़ वाटर भी बहुत ज़्यादा बॉडी में रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है। देन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका स्लीप एंड स्लीप पैटर्न। जो स्लीप जो है वो 8 घंटे की स्लीप आइडियली आपके लिए रिकमेंडेड रहती है, और आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक स्लीप शेड्यूल बनाएं, राइट। हर दिन जो आपके सोने का टाइम होना चाहिए वो एक शेड्यूल टाइम होना चाहिए, एक कंसिस्टेंट टाइम होना चाहिए। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्लीप हमारी बॉडी में जितने भी न्यूरोनल कनेक्शंस होते हैं उनकी रीवायरिंग करती है, बॉडी को रिविटलाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। देन नेक्स्ट कम इज़ डाइट। सो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हम खाते हैं बॉडी भी उसी तरह से अपने आप को फॉर्म करने लगती है। सो आपका जो डाइट है, डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, हाइड्रेशन, पानी पीना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके होल ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्सेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ये जानना कि आपको क्या नहीं खाना है। सो आपको अवॉइड करना है जितना भी रिफ़ाइंड शुगर आप ले रहे हो, रिफ़ाइंड व्हीट अगर आप ले रहे हैं, आपको अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, यहाँ तक कि जो सॉल्ट है उसका भी आपको लिमिट में ही उसको इनटेक करना है। शुगर पूरी तरह अवॉइड करेंगे, कैफीन्स अवॉइड करेंगे, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट इज़ PMS से जब हम सफ़र करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलेटेड जो केमिकल्स होते हैं वो बॉडी में मूव होने लगते हैं, सर्कुलेट होने लगते हैं। सो यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है उन जो प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जो है जो बन रहे हैं, उनको हमें डी स्ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सो बॉडी को डी स्ट्रेस करने के लिए आप यहाँ पे योगा की फॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। योगा बहुत अच्छा है, बॉडी को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। आप योगा जा नहीं पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मसाज करा सकते हैं, वीक में 2 वीक्स में 1 बार करा सकते हैं, या फिर मंथ में 1 बार करा सकते हैं, एज़ कम्फर्टेबल टू यू। आप मसाज यूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका होता है अपनी बॉडी को रिलैक्स करने का, काम करने का। मेडिटेशन हेल्प करता
करता है आपको आपके इमोशंस की स्टेट से आपको अवेयर करने में। सो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, टू फील गुड और टू फील नोटिफाई अबाउट योर सेल्फ, आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं जो सेम प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। सो यू हैव मोर ऑप्शंस उनके साथ बात करने से कि क्या चीज़ें उनकी कैसे करेक्ट हुई। सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा तरीका होता है ये, एंड योर पर्सनल हिस्ट्री इज़ योर पर्सनल हिस्ट्री। सो आप एक जर्नल लिख सकते हैं और जर्नल में आप हर चीज़ के बारे में मेंशन करेंगे जो आपको हर दिन हेल्प करेगा और आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में भी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं कुछ स्टडीज़ के बारे में, कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में जिनका अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपके जो PMS के सिम्टम्स हैं उनको कम करने में ये हेल्पफुल होते हैं। सो सबसे पहले आता है हमारा कैल्शियम। सो कैल्शियम जो होती है आपके PMS के समय जो आपको थकावट रहती है, आपको जो बॉडी पेन आता है, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। सो कैल्शियम के लिए सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट हैं, योगर्ट है, चीज़ है, मिल्क है। आप सीरियल्स ले सकते हैं, होल ग्रेन ले सकते हैं। कैल्शियम के लिए आप एग्स यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी कर। देन कम्स विटामिन B6। सो B6 बहुत अच्छे से काम करता है आपका जो मूड स्विंग होते हैं उनको करेक्ट करने में, आपकी फॉरगेटफुलनेस जो आने लगती है, जो इरिटेबिलिटी होती है, उनको करेक्ट करने में विटामिन B6 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। नेक्स्ट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है और स्टडीज़ में ऐसा शो किया गया है कि अगर आपको PMS है और अगर आपको माइग्रेन या हेडेक हो रहा है, सो अगर आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट करते हैं तो उसके आपको काफ़ी इम्प्रूव रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। सो अगर आप के डॉक्टर ने अभी तक आपको मैग्नीशियम नहीं दिया है तो आप एक बार उनसे बात कर सकते हैं और मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन के लिए भी जा सकते हैं। नॉर्मली मैग्नीशियम हमारे नट्स में मिलता है, हम स्पिनच में मिलता है, फोर्टिफाइड सीरियल्स में मिलता है। सो देयर आर मैनी ऑप्शंस। नेक्स्ट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 के बारे में। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। सो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो होते हैं वो हेल्प करते हैं आपके क्रैम्प्स को रिलीव करने में, आपके पेन को कम रखने में। सो ये आपको फ्लैक्स सीड से मिल सकता है, नट्स में मिल सकता है, फ़िश में मिल सकता है, और बिल्कुल आप अपने डॉक्टर से बात करिए अगर आप इसको किसी फॉर्म में सप्लीमेंट कर सकते। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।